Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing good. So आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेंचर की सिलेक्शन प्रोसेस की. So बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ऑफ कोर्स. So okay, let's get started. सो एक्सेंचर की सिलेक्शन प्रोसेस में देयर आर 4 राउंड्स विच आर इन्वॉल्व. तो जो कि 4 राउंड्स हैं, पहला आपका है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल एंड द सेकेंड वन इज़ योर कोडिंग राउंड एंड द थर्ड वन इज़ योर कम्युनिकेशन राउंड एंड द फोर्थ वन इज़ योर इंटरव्यू. ठीक है, तो दीज आर दी. अगर आप एक्सेंचर में जा रहे हैं, मतलब उसका जो है आप जा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, तो ये सारे 4 राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे. तो इन सारे राउंड्स के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करूँगी. तो जो फर्स्ट राउंड है वो है आपका कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट. तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन के कुछ दिन बाद पहली बात तो आपकी एलिजिबिलिटी एक्सेंचर में चेक होगी. अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आपको जो है नेक्स्ट राउंड के लिए मेल मिल जाएगा गाइस. तो उसके बाद जो है आपका जो है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट आपका पहला राउंड होता है. तो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट में देयर आर टोटल 90 क्वेश्चंस जिनको आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करना होता है. तो इसका मतलब है आपको पर क्वेश्चन यू विल गेट ओनली 1 मिनट टू सॉल्व ईच क्वेश्चन. ओके, अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या इसका पैटर्न है. सो देयर विल बी 5 सेक्शन. 5 सेक्शन में आपका जो होता है, पहला जो होता है इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड होता है एंड द सेकंड वन इज़ योर एप्टीट्यूड, थर्ड वन इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग, फोर्थ आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में होता है और फिफ्थ जो होता है वो आपका सूडो कोड होता है. ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में तो आपको वही है, ग्रामर की कुछ ग्रामर्स के रिलेटेड होंगे, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स होता है और उसके बाद आपके पास पैसेज होते हैं, उसके क्वेश्चन होते हैं. तो ये तो नॉर्मल हो गया. उसके बाद जो है आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, लॉजिकल हो गया. अब इसके बाद जो कंप्यूटर सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपके कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ में एक में आपको इम्पॉर्टेंट टिप बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के अलावा जो होता है माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टिपिकली. जैसे कि आपको वो आइकन दे देते हैं तो इसमें आप पूछेंगे कि ये आइकन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, या फिर अगर हम ये 2 फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको जो हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, इसके बाद जो आपका फिफ्थ होता है, फिफ्थ सेक्शन है वो है आपका सूडो कोड. सूडो कोड में आपको नॉर्मली वही सूडो कोड देखने को मिलेंगे, लेकिन देयर इज़ अ टिप कि आप जो है ऐसे तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिला है, लेकिन सूडो कोड बहुत ज़्यादा लेंदी है. तो अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो मुझे लगता है आपके सूडो कोड छूट जाएंगे. तो मैं ये कहना चाहूँगी स्टार्टिंग की जो इजी सेक्शन है आप उसको जल्दी करने का ट्राई करिए, क्योंकि सूडो कोड सेक्शन में आपको टाइम लग सकता है. ठीक है गाइस, तो ये हमारा बात हो गया फर्स्ट राउंड की, जो कि हमारा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट था. आप जैसे ही अपना इसको सबमिट कर दोगे तो आपको अपनी विंडो को कट नहीं करना है. आपको उसी टाइम वो आपको असेसमेंट को इवैल्यूएट करेंगे. अगर आप पास हो रहे होंगे और दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, आपने सारे मार्क्स लिया होगा, उसी टाइम जो है आपको वेट करना है और 5 मिनट के अंदर आपको रिज़ल्ट दे देगा. और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको उसी टाइम पे जो है कोडिंग राउंड का भी लिंक मिल जाएगा. तो आपको उसी टाइम पे कोडिंग राउंड में जाना है और कोडिंग राउंड में जो है यू विल गेट 2 क्वेश्चंस. और कोडिंग राउंड जो होता है वो भी आपका जो है कोडिंग राउंड विल बी योर 45 मिनट्स. ठीक है, तो वो आपका 45 मिनट्स का कोडिंग राउंड होता है. तो उसमें जो है आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो इजी होगा एंड द सेकेंड वन विल बी योर फ्रॉम द मीडियम वन. ठीक है, तो आप ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे. तो मैंने जो किया था तो मेरे कोडिंग राउंड भी क्लियर हो गया था, मेरा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे. उसके बाद कोडिंग राउंड जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो फिर भी आपको 5 मिनट वेट करने को कहेगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, आपको 1-2 दिन बाद इसका रिज़ल्ट आएगा. जब आप इस राउंड को भी क्लियर कर लेंगे तो आपका जो है थर्ड राउंड होगा. तो थर्ड राउंड जो होगा वो आपका है कम्युनिकेशन राउंड.
ठीक है। तो कम्युनिकेशन राउंड ऐसे तो बोलते हैं लोग इजी है बिल्कुल है, बट आपको कुछ चीज़ों का इसमें भी जो है यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सम थिंग्स। तो ये है कि आपको जिस रूम में है आपको अपनी वॉइस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और आपकी सराउंडिंग में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, नॉइज़ ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। कम्युनिकेशन राउंड में भी आपके 5 सेक्शन होते हैं, उसमें भी अलग अलग है। कुछ सेंटेंसेस जैसे वो बोलेगा तो आपको रिपीट करना है, कुछ में होता है कि आपको जंबल वर्ड्स दे दिया है तो आपको उससे सेंटेंस फॉर्म करना है, और कुछ में जो होता है वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर करना है। तो और जो कुछ में चीज़ें होता है कि आपको सिलेक्ट करना है 2 में से एक चीज़, तो ऐसे करके वो 4-5 सेक्शन होते हैं जो कि आपको करना होता है। ऐसे तो ईज़ी ही है, आप कर लेंगे, बट थोड़ा सा इसी पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि जहाँ पे भी आप इस राउंड को आप दे रहे हो तो वहाँ की आवाज़ इतनी ज़्यादा सराउंडिंग की ना हो, ठीक है। अगर आप इस राउंड को क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद अब आपका इंटरव्यू राउंड होगा, ठीक है। अब इंटरव्यू राउंड जो होगा वो उसके लिए भी आपको स्लॉट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको स्लॉट के ऑप्शंस देंगे जब आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यार मुझे मेरे टाइम पे पता नहीं था कि इंटरव्यू में टेक्निकल होगा या एचआर होगा, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं था। बस उसमें उस मेल में था कि यू हैव फाइनली क्वालिफाइड एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज इंटरव्यू राउंड, बस यही सब लिखा हुआ था वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा बहुत टेक्निकल के प्रिपेयर कर लिया था फिर भी, तो ठीक है। अब 4th राउंड जो इंटरव्यू राउंड है, तो मैं इसमें आपको बहुत सारी टिप्स दूंगी। मेरे ख्याल से ये आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस राउंड में टेक्निकल चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं पूछी गई थी। पर मैं बताती हूँ, जैसे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, जैसे कि सब में होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से इलाबोरेट करके बता दिया था। द सेकेंड क्वेश्चन जो था वो मेरा मेजर प्रोजेक्ट पे था। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो है इसमें मेजर प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उस चीज़ को आपको अच्छे से बताना है। और प्रोजेक्ट बेस्ड ही ये इंटरव्यू है, वो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो कितने टीम मेंबर्स थे, किसका क्या रोल था, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी आपने मेजर प्रोजेक्ट में आपको किया है उसको आप थॉरली रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि उस चीज़ से क्वेश्चन आने 110% तय है, ठीक है। तो एक चीज़ यह हो गई आपकी। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट के अलावा सिर्फ मैनेजरल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे 2-3 सिचुएशंस देके, और बस इसके अलावा कोई भी टेक्निकल, कोई भी प्रॉपर किसी लैंग्वेज से कोई भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था। तो बस इतना ही था कि ये जो भी मेरा ये इंटरव्यू था वो मेजरली फोकस्ड अपॉन माय प्रोजेक्ट था। तो दैट्स इट गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सेंचर सिलेक्शन प्रोसेस। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान देते हो जो भी मैंने बताया है, तो आई होप कि आप इसको ईजिली क्लियर कर ले जाओगे। तो येस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और येस, अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो और आगे इसी तरीके की अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।